भारतीय हिंदुओं, आपको भारत माता की सौगंध है, आपको अपने पूर्वजों की सौगंध है, आपको अपने माँ बाप की सौगंध है। इस बार की विधानसभा में और 2024 की लोकसभा में हमको दिखा देना है कि हम सनातन धर्मियों का जो अपमान करेगा, हमारे सनातन धर्म का जो अपमान करेगा, वो रसातल को चला जाएगा। विपक्ष में उम्मीदवार कौन होगा? सबसे पहले नीतीश जी से पूछा गया कि जी आप आगे आइए, तो उन्होंने क्या कहा होगा? बोले मैं नहीं बनूंगा, मैं तो अगली बार सीएम बन जाऊं, वही काफी है टेम्परोरी मेहमानों। मेरा काम था घूम घूम के सबको इकट्ठा करना, वो मैंने कर दिया, अपनी तुम जानो। बोले अपनी तुम जानो। बोले अखिलेश जी आप आगे आइए। बोले मैं नहीं आऊंगा, यूपी में योगी जी से जीत नहीं पाया, सेंटर में मोदी जी से क्या जीतूंगा सत्ता के दीवानों। मेरा काम है सांड की न्यूज पोस्ट करना, वो मैं कर रहा हूं, अपनी तुम जानो। बोले केजरीवाल जी आप आ जाइए आगे। बोले मैं नहीं आऊंगा, मेरे साथी पहले से अंदर हैं, मैं इस दांव में नहीं फंसूंगा सियासी पहलवानों। मेरा काम है इल्जाम लगाते रहना, वो मैं लगा रहा हूं, तो अपनी तुम जानो। बोले ममता दीदी आप। बोले मेरा तो पहले से ही पंगा चल रहा है, छापे और पड़ गए, मुझे इस लफड़े में मत खींचो तानो। मेरा काम था राकेश रोशन को चांद पे भेजना, वो मैंने भेज दिया, अपनी तुम जानो। बोले अपनी तुम जानो। बोले फिर कौन आएगा, फिर कौन होगा उम्मीदवार? बोले मन तो सबका है,
पर सबकी अपनी दुश्वारी है, क्योंकि विपक्ष को भी ये बात पता है कि एक अकेला सब पे भारी है। एक अंतिम पंक्ति दे रहा हूं इस कविता की, बोले एक अकेला सब पे भारी है, 24 में तो भाजपा ही आएगी, मानो या मत मानो, जनता ने तो सोच लिया है, विपक्ष वालों अपनी तुम जानो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात मुझे बताइए, क्या लगता है मोदी जी ने कुछ बढ़िया काम किया इस देश के अरे लिए? कमाल कर दिया यार। क्या कर दिया? हिंदू होकर के एक राम मंदिर के लिए अपने ही देश में तरसते रहे। ऐसी बेवकूफ जनता आपको वर्ल्ड में नहीं मिल सकती, वर्ल्ड में नहीं मिल सकती ऐसी बेवकूफ जनता। और उसको भड़ो पुचकार के सबको सेट कर करा के उसने राम मंदिर बनवा दिया। मैं आपको एक बात बताऊं, हिंदुओं का एनिमी नंबर 1 मुसलमान नहीं है, ये बात को समझ लो। हिंदुओं का एनिमी नंबर है नेहरू परिवार, एनिमी नंबर 2 है उसकी खरपतवार जो आज गठबंधन में है, और एनिमी नंबर 3 खुद हिंदू है जो अपनी लालच में इनके पीछे लगा हुआ है, इनकी गुलामी कर रहा है। जिस किसी को भी आप महापुरुष बोलते हैं, जिस किसी को भी हम लोग अपने श्रद्धा का, आदर का, सम्मान का पात्र मानते हैं, उनके जीवन की राहें निष्कंटक नहीं रही। उनकी जीवन की राहों में एक नहीं अनेकों कष्ट रहे, उनकी जीवन की राहों में एक नहीं अनेकों तकलीफें रही। ध्रुव को तपस्या नहीं करनी पड़ी थी क्या? प्रहलाद को आग में जलना नहीं पड़ा था क्या? कबीर को पानी में डूबना नहीं पड़ा था क्या? प्रहलाद को होलिका के साथ जलना नहीं पड़ा था? सुधनवा को तेल के कड़ाहे में उतरना नहीं पड़ा था क्या? सब लोगों को अपनी परीक्षाएं देनी पड़ी थी। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, मंसूर को पत्थर मारे गए, किसी को सूली दे दी गई, किसी के लिए जीवन बहुत सारे कंटकों से भरा हुआ था। पर इन विपत्तियों के क्षण में ही दोस्तों आदमी को अपना संकल्प पुख्ता करने का अवसर मिलता है। क्या हो गया है मनुष्य को? आज यदि हम लोग देखें तो भगवान ने मनुष्य को वो सब कुछ दिया जो उनने और किसी प्राणी को नहीं दिया। चाहे वो शानदार शरीर हो, चाहे वो बेहतरीन दिमाग हो, चाहे वो उत्कृष्ट भावनाएं हो, चाहे वो उन्नति की, उत्कर्ष की, उत्थान की संभावनाएं, भगवान ने मनुष्य को सब कुछ दिया और किसी को नहीं दिया। और आज दुर्भाग्य से मनुष्य उन सबको भुला करके एक जानवर का और 2 कौड़ी का जीवन जीता हुआ नजर आ रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में महानता की एक संभावना लेकर के आया है और हमें अपने अंदर उतर करके, अपने अंतर्मन में गहरे जा करके अपने आप से पूछने की आवश्यकता है, आत्मसमीक्षा, आत्म मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि हम लोग अपनी महानता की संभावनाओं के साथ कितना न्याय कर पा रहे हैं, उसके साथ कितना जस्टिस कर पा रहे हैं। भगवान के प्रति विश्वास के अलावा और प्रहलाद के पास था क्या? मौसी जो है वो आग में लेकर के उतर गई। व्यक्ति को आप सोच करके देखिए, हाथी के नीचे दबा दिया गया, जहर पिला दिया गया, पहाड़ी से धक्का दे दिया गया, पानी के अंदर डुबा दिया गया, दोस्त अपने नहीं रहे, सब पराये हो गए। और ऐसी स्थिति में भगवान के प्रति भरोसे के अलावा प्रहलाद के पास कुछ नहीं था। व्यक्ति के पास जब भगवान के प्रति भरोसा आता है, गुरु के प्रति भरोसा आता है, अटूट विश्वास आता है, ऐसा विश्वास आता है कि दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, परेशानी आ जाए, तकलीफ आ जाए, हमारे पीछे तो गुरुदेव खड़े, दिक्कत किस बात की? यदि हम जा रहे होते लड़ने तो हमें परेशानी होती, पर जब गुरुदेव के साथ जा रहे हैं हमें तो कुर्ता पकड़ करके चलना है, हमें क्या दिक्कत है? वो है ही वहां। यदि मन के अंदर व्यक्ति के विश्वास आ जाता है तो आप मान करके चलिए कि संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं जो हमें समस्या के रूप में नजर आएगी। भगवा रंग देख के सीधा साधा संत समझा क्या? कट्टर सनातनी हूं मैं, मिट्टी में मिला दूंगा।